स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र पहला, अध्याय तीसरा। ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। संबंध भाष्य में कल हम लोग देख रहे थे द्वैतवाद को। जो जीवेश्वर ऐक्य को नहीं मानते, वेद तो मानते हैं लेकिन वेद के इन महावाक्यों को नहीं। जीव तो जीव है, ईश्वर ईश्वर है, भक्त तो भक्त है, भगवान भगवान है। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं कभी? और उसने अपने तर्क दिए। अब अद्वैत सिद्धांती कह रहा है कि भाई तो द्वैत, आप तो सिर्फ उपाधि को लेके बैठे हुए हो, और वेदांत जब अद्वैत की बात करता है तो निरुपाधिक रूप से बात करता है। पारमार्थिक सत्ता तो एक ही है ना, पारमार्थिक सत्ता दो थोड़ी है। क्योंकि अगर पारमार्थिक सत्ता दो हो जाएंगी और आप ये कहेंगे कि दोनों सत्य हैं, तो सारा पहली बात ईश्वर ही कट जाएगा, ईश्वर के लक्षण सारे कट जाएंगे। और ईश्वर के यदि लक्षण कट गए तो ईश्वर ही नहीं रहा, तो सारी समस्याएं आएंगी। फिर ईश्वर ही नहीं रहा तो फिर ये जगत का ये पूरा जो संविधान चल रहा है, तो कहते नहीं नहीं नहीं, ईश्वर तो है लेकिन जीव अलग है, ईश्वर अलग। इसलिए वेदांत यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उपाधि को पकड़ के बैठे हैं। उपाधि की दृष्टि से व्यावहारिक द्वैत तो है, लेकिन ये हम जिस अद्वैत की बात कर रहे हैं वो तो पारमार्थिक सत्ता पे बात कर रहे हैं। क्योंकि अंत तो गत्वा तो एक ही तत्व है ना, सत्य कैसे दो हो सकते? सत्य तो हो ही नहीं सकता। आर्य समाज इससे भी बढ़ के निकलता, वो कहता है त्रैत, ये जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है और ईश्वर भी सत्य, तीनों सत्य, तीनों सत्ता है। तो अब यहाँ पे सिद्धांती वो कह रहा है कि भाई जो मुक्ति है
द्वैत में मुक्ति नहीं है। और जब तक द्वैत है तब तक मुक्ति नहीं है, मुक्ति है ही नहीं द्वैत। सबसे पहली बात है द्वैत में मुक्ति नहीं। द्वैत में संसार निवृत्ति नहीं है, द्वैत में शोक निवृत्ति नहीं है, राग द्वेष की निवृत्ति द्वैत में नहीं है। जब तक द्वैत है तब तक संसार है। और आप अगर द्वैत को सत्य मानते हैं तो फिर आप संसारी ही हैं। नहीं नहीं नहीं, हम संसारी कैसे हैं, हम तो वैकुंठ में। हाँ, वैकुंठ में जाइए, आप वैकुंठ में जाइए, शिवलोक में जाइए, तो पूर्णता कहाँ गई आपकी? आपका आप मान लीजिए शिवलोक में गए, ब्रह्मलोक में गए, किसी लोक में गए, ये सब आपका छूट गया। आप तो अपूर्ण ही रहेंगे ना, और आपको अपूर्णता ही मिलेगी, पूर्णता मिल ही नहीं सकती आपको। क्योंकि पूर्णता का मतलब यही है कि मैं ही पूर्ण, दूसरा नहीं। पूर्णता और मैं ये दोनों अलग अलग नहीं। इसलिए जब भगवान ने कहा सर्वेषु भूतेषु अर्जुन तिष्ठति, और जगह जगह भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। अरे मैं ही आत्म रूप से, मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ। और सारे सारे प्राणियों के आत्म रूप से मैं ही हूँ। ये श्रुति भगवती कह रही है, जगह जगह कहा है। अर्थात जीवेश्वर ऐक्य की चर्चा तो पूरे वेदांत में है। और आप यदि इस ऐक्य को नहीं मानते हैं तो सारी प्रॉब्लम आपके साथ में आ जाएगी। ईश्वर की जो अनंतता है वो कट जाएगी, ईश्वर की पूर्णता समाप्त हो जाएगी, ईश्वर की अखंडता वो भी समाप्त हो जाएगी, ईश्वर खंड खंड वाला हो जाएगा, ईश्वर अपूर्ण हो जाएगा, और ईश्वर अनित्य भी हो जाएगा। ये सारी जो ईश्वर के लक्षण है वही सारे कट जाएंगे द्वैत में। और द्वैत में कभी मुक्ति नहीं है द्वैत। और सही बात है, द्वैत समस्या का समाधान है ही नहीं। सारी समस्याओं का समाधान अद्वैत। और यदि आप द्वैत को मानते हैं तो फिर आप संसारी ही रहेंगे, सीधी सी बात, आप संसारी ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये नाना पश्यति, श्रुति भगवती कह रही है, वेदांत कह रहा है। वेदांत मतलब उपनिषद, उपनिषद कह रहे हैं, और उपनिषद वेद ही है। अरे वो कह रहे भाई जो ये अलग अलग देखते हैं, जो द्वैतवादी हैं, वो समृत्यु आपनोति, वो तो मृत्यु को ही प्राप्त करेगा। मतलब वो मृत्यु के पार अमृत तत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। कौन? द्वैतवादी। द्वैत में अमृत है, अमृत मतलब पूर्णता में है, और मृत्यु के पार जाना, अमृत को प्राप्त करना मतलब पूर्णता को प्राप्त करना, ये अद्वैत में है, अद्वैत के द्वारा ही हो, ये द्वैत में नहीं है। और श्रुति भगवती जगह जगह इस बात को कह रही है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ भाष्य में लिखते हैं अन्या असौ अन्या अहम अस्मि इति न स वेद। कि अन्य असौ, अन्य अहम मतलब ये ब्रह्म तो दूसरा है और मैं दूसरा हूं। यदि कोई ये समझता है मैं अलग हूं, ब्रह्म अलग है, यदि कोई ये समझता है तो नासा वेद, वो ब्रह्म को नहीं जानता। क्योंकि ब्रह्म का जब भी साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब बोध, जब भी ब्रह्म का बोध होगा तो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ही है हम ब्रह्म, वरना ब्रह्म का बोध नहीं है। और जब तक ये अहम ब्रह्मास्मि ये बोध नहीं हो जाता, नासा वेद, वो नहीं जानता है, वो ब्रह्म को नहीं जानता है। और क्षय लोका भवन्ति, वे नाशवान लोगों को प्राप्त होते हैं। कौन? जो ये मानते हैं कि ईश्वर कहीं बैठा हुआ है, मैं अलग हूं, और ये मृत्यु के बाद मैं वैकुंठ में जाऊंगा। अरे भाई,
इस तरीके की बातें करने वाले वो संसारी ही हैं। वैकुंठ भी संसार में ही आता है, वो भी 14 भुवनों में है। वैकुंठ भी संसार में आता है, ब्रह्मलोक भी संसार में आता है। ये जितने लोग हैं संसार में आता है, बस कैटेगरी में फर्क है सुख के। पृथ्वी लोक के सुख इनसे हाई, इनसे बहुत ज्यादा स्वर्गलोक के सुख हैं, देवलोक के सुख हैं, उनसे बहुत ज्यादा मान लीजिए वैकुंठ के हो गए, शिवलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया। तो सिर्फ सुखों का डिवीजन है, सुखों का कैटेगरी का फर्क है, वर्गीकरण सुखों को लेकर के। वो सारे संसारी, मान लीजिए एक बच्चा यहाँ पे फुटपाथ पे पैदा हुआ और फुटपाथ पे बला और अभाव में रहा वो, और दूसरी तरफ एक बच्चा किसी बड़े धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पला, बड़ा पढ़ा लिखा सब कुछ हुआ, और उसके बाद में वो धनाढ़ का उसका जीवन है पूरा, उसने अभाव देखी नहीं, उसने गरीबी देखी नहीं। तो सुख में डिफरेंस होगा। एक फुटपाथ पे चाय पीने वाला और 5 स्टार होटल में चाय पीने वाला। तो मान लीजिए यहाँ 5 स्टार, आपके पास में यहाँ पे करेंसी चाहिए पैसे की, आपके पास पैसा है, जाइए आप जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, जाइए वहाँ पे खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए आप, लेकिन फ्री में नहीं, आपके पास करेंसी होनी चाहिए। आपके पास करेंसी है, जाइए आप अपना कीजिए। अब सवाल ये है स्वर्ग के सुख कैसे मिलेंगे, ब्रह्मलोक के सुख कैसे मिलेंगे? तो वहां आपको पुण्यों की करेंसी चाहिए। आप खूब इस लोक में पुण्य कीजिए, मनुष्य शरीर को पाया, खूब पुण्य कीजिए, सकाम खूब पुण्य कीजिए, कि और अपने यहाँ तो अनुष्ठान है स्वर्ग प्राप्ति के, स्वर्ग आदि प्राप्ति के अनुष्ठान है, यज्ञ आदि कर्म है, सेवा आदि कर्म है, तो इनके माध्यम से आप पुण्य अर्जित कीजिए, और पुण्य के द्वारा आप हायर लोग जो हैं, जो उच्च लोग हैं, वैकुंठ आदि लोग हैं, वहां पे जाकर के सुख भोगिए, बस यही है। तो यहाँ आपको यानी कि ये मुद्रा की ये करेंसी आपको चाहिए, धन चाहिए। यदि आप बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े जो भी स्थान है वहां पे आप सुख पाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप पुण्य, यहाँ पे आप करेंसी आपको चाहिए, मुद्रा आपको चाहिए, और स्वर्ग लोग आदि जो है उनके लिए आपको पुण्य की करेंसी चाहिए। और फिर क्षीण पुण्य मरते लोगों विशंति, यहाँ आपके पुण्य समाप्त हो गए, आप उतार फेंक के जाएंगे वहां से नीचे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपके नोट खत्म हो गए, करेंसी खत्म हो गई है, भाई होटल से बाहर हो जाइए आप, बस जब तक आप पे करते रहिए, और जहाँ पेमेंट आपके पास नहीं है उसके बाद होटल वाला बाहर कर देगा आपको, और क्या करेगा? तो वहां स्वर्ग के बाहर फेंक दिए जाएंगे उठा करके, पुण्य खत्म हुए, चले जाओ। अब फिर पुण्य अगर फिर अर्जित कर, अगर ये सुख चाहते हो वैकुंठ आदि लोक के, फिर जाके जाओ पुण्य करो, जाके इस मृत्यु लोक में जाओ, जाके पुण्य करो, और पुण्य करके फिर जाओ। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो द्वैतवादी हैं, जब तक द्वैत है, इसलिए ते क्षय लोका भवन्ति, वे क्या करते हैं कि नाशवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं। कौन? जो द्वैतवादी हैं, जो ईश्वर को अलग मानते हैं, जीव को अलग मानते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो क्षय लोका भवन्ति, वो नाशवान लोगों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती। सिंपल, मृत्यु स मृत्यु आपनोति, वो जो अलग अलग देखने वाले हैं, विभिन्नता को सत्य मानने वाले हैं, ये जितनी संसार की जो विभिन्नता दिखाई दे रही है, अरे ये तो सुपर सुपर वो है, क्या बोलेंगे इसको, ये तो जैसे ऊपर से देखने में लग रहा है कि सब आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, सब भिन्नताएं दिखाई दे रही है, लेकिन ये सत्य थोड़ी है ये। और अगर आप विभिन्नताओं की इस भिन्नता को ही सत्य मानते हैं, अलग 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 सब इसी को सत्य मानते हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है, मृत्यु से मृत्यु की तरफ जाओ, मतलब मृत्यु लोक को ही जाओगे, अमृत को नहीं जा पा सकते। सिंपल, अमृत को नहीं पा सकते, मृत्यु लोक को जाओगे, इसलिए मृत्यु स मृत्यु आपनोति। अब यह क्या, इसी भेद दृष्टि ही अपोच्यते। हाँ, इसलिए ये जो
जीवेश्वर ऐक्य के, ये जो जीवेश्वर ऐक्य के मतलब अपने आप को जीव मानने वाले नहीं, अपने आप को जो ब्रह्म मानने वाले हैं। हाँ, अद्वैत में क्या है, भेद दृष्टि का, भेद दृष्टि ही अपोष्यते, मतलब भेद दृष्टि का निषेध किया गया है शास्त्र में। शास्त्र अद्वैत की बात कर रहा है, अभेद की बात कर रहा है, भेद की थोड़ी बात करता है शास्त्र। शास्त्र भेद की बात ही नहीं करता, शास्त्र तो अभेद की बात कर रहा है, अद्वैत की बात कर रहा है। एकत्व प्रतिपादिन्यः च श्रुतयः सहस्रशः विद्यन्ते। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक तो मंत्र आपको कोट किया है बस, और अगर आप चाहें तो अद्वैत वेदांत जो है अद्वैत से ही भरा पड़ा है। वेदांत अद्वैत की सिद्धि करता है, द्वैत की सिद्धि थोड़ी कर रहा है। द्वैत तो हमें दिखाई दे रहा है, इस द्वैत के पीछे जो अद्वैत तत्व है, इसका अधिष्ठान रूप से जो ब्रह्म तत्व है, वेदांत तो उसका प्रतिपादन कर रहा है, वेदांत उसका प्रतिपादन कर रहा है। जैसे मान लीजिए सोना एक ही है, अब आभूषण हजारों बन गए, लाखों बन गए उसके। अब देखिए कितने सारे आभूषण, और एक 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 मान लीजिए बैंगल है, बैंगल के हजारों डिजाइन, हजारों डिजाइन और हजारों साइज, छोटे बड़े सब तरीके के, और हजारों डिजाइन, कोई गिनती नहीं है। चैन हो गई, चैन के हजारों डिजाइन, हार हो गए, हार के हजारों डिजाइन, एक एक आभूषण के हजारों हजार डिजाइन, लाखों लाखों डिजाइन, लाखों आभूषण की दृष्टि से लाखों हो गए। तो क्या तत्व की दृष्टि से वहां पे अलग अलग है क्या? अगर आप स्वर्ण के ऊपर दृष्टि ले जाइए, स्वर्ण के ऊपर यदि आप दृष्टि ले जाइए तो एक ही स्वर्ण है, भले ही लाखों करोड़ों, मतलब मान पड़ा नो स्पिन है, तो क्या तत्वता, ध्यान देना, तत्वता यदि समीक्षा करें जितने स्वर्ण के आभूषण है, तो तत्वता जो नोज पिन है, बैंगल है, अंगूठी है, हार है, कंगन है, और न जाने कितने सारे आभूषण हैं, नाम रूप की दृष्टि से सब अलग अलग हैं, नाम रूप की दृष्टि से। लेकिन सोने पे यदि दृष्टि डालें तो एक ही सोना है भाई, दूसरा कुछ है ही नहीं, मां दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब स्वर्ण के संसार के यदि देखें तो वहां सिर्फ एक सोना ही है, लाखों नाम रूप होते हुए भी अलग अलग, लेकिन तत्व की दृष्टि से एक सोना ही है, बाकी सारे नाम रूप हैं। इसलिए वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम्, वाचा रमणम विकारो नाम ध्येयम्, ये सारा जो नाम रूपात्मा चाहिए तो वाणी का विलास है, वाणी का विकार है। तो वहां जैसे तत्व की दृष्टि से मात्र सोना ही है, ऐसे ही तत्व की दृष्टि से, ब्रह्म की दृष्टि से सारा जगत क्या है, सारे जगत का अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही है और कुछ है नहीं, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात पूरे जगत में मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा नेना नास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं, उस ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। और वो ब्रह्म कहाँ बैठा है? वही मैं हूं, वही मैं हूं। और यही ब्रह्म की प्राप्ति है, ब्रह्म को अपने स्वरूप के रूप में जान लेना, यही ब्रह्म की प्राप्ति, यही पूर्णता की प्राप्ति। अर्थात मैं ही पूर्ण हूँ, जब मैं ही ब्रह्म हूं तो मैं ही पूर्ण हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे अतिरिक्त, और यही मैं चाहता हूँ। शास्त्र कहता है जो आप चाहते हैं वही आप हैं। इसलिए अपने से अतिरिक्त यदि ब्रह्म को बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे, अपने से अतिरिक्त बाहर ढूंढने का प्रयास करेंगे, आप अनंत काल तक नहीं पा पाएंगे। इसलिए ब्रह्म को जब भी पाएंगे तो अपने मैं में ही पाएंगे। ब्रह्म की प्राप्ति का, उपलब्धि का एक ही स्थान है, वो भी मेरा स्वरूप है, मैं ही हूं, मेरे बाहर नहीं। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं।
वेदांति की बात नहीं कर रहा, पूरे नॉन वेदांति की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन वेदांति क्या कर रहे हैं, सब जगत में ढूंढ रहे हैं, सारे ढूंढते रहो, कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं कभी। परान पश्यति न अंतरात्मन। व्यतरण स्वयंभू परान पश्यति न अंतरात्मन। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक है, क्योंकि परांचिका, हाँ, परांचिकानि व्यतरण स्वयंभू परां पश्यति न अंतरात्मन। अपनी जो मेरे पास में जो इंद्रियां हैं, परांची खानी, ये सारी जो मेरी ज्ञानेंद्रियां सब बाहर की तरफ, ये सारे बाहर के जगत का अवलोकन करती है, बाहर जगत नहीं रहती है ये सब। परांग पश्यति, ये सारा जगत को ही देखती है बाहर, ना अंतरात्मन। इनसे जो हमारे पास में ज्ञान के साधन है, ज्ञानेंद्रियां या जो भी हमारे पास प्रमाण है, हम अपने स्वयं को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। इसलिए श्रुति भगवती कहती है कि परांग पश्यति नान्तरात्म कश्चित धीरा आत्मानम ऐक्षत। कोई लाखों में कोई एक ऐसा अधिकारी भगवत कृपा का पात्र अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करता है, और वो ये वही करेगा जिसे पता है कि बाहर नहीं है। कश्चित धीरा आत्मानम ऐक्षत अमृतत्वम इच्छन। उस अमृत की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप को जानने का कोई प्रयत्न करता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धो। तो यहाँ श्रुति भगवती कह रही है कि मैं आपको एक नहीं, हजारों ऐसे श्रुति के मंत्रों को दिखा सकता हूँ, ऐसे वाक्यों को दिखा सकता हूँ, क्योंकि ये श्रुति प्रमाण है ब्रह्म की प्राप्ति में। दूसरा के प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है। तो इसीलिए कहा एकत्व प्रतिपादित्य श्रुतया सहस्रशा विद्यन्ते। अरे भाई, जो एकत्व का, ऐक्य का प्रतिपादन करने वाले हैं, मैं आपको एक नहीं हजारों मंत्रों को दिखा सकता हूँ, हजारों वेद वाक्यों को दिखा सकता हूँ। विद्यमान है, सहस्रशा विद्यन्ते, ये विद्यमान है। आप लोग क्या है, वेदांत तो कभी सीखते नहीं, वेदांत विद्या सीखी नहीं, ढोलक बाजा बजा करके खाली कीर्तन भजन लगता है, इसके अलावा आगे बढ़ते नहीं हो आप लोग। अरे इस तरफ आओ ना, वेदांत की तरफ, तब आपको पता चलेगा ब्रह्म क्या है। नहीं तो बस ठीक है, कीर्तन भजन गाते रहो, फिर अगले जन्म में आओ, फिर यही सब करते रहो, कीर्तन भजन की निंदा नहीं कर रहा, मतलब यह है कि वो प्रमाण नहीं है, अद्वैत है। जब तक आप अपने स्वरूप में उस ब्रह्म को नहीं जानेंगे, तब तक ये संसार चलता रहेगा। दूसरे शब्दों में, जब तक द्वैत है तब तक संसार है। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, और द्वैत से संसार निवृत्ति नहीं होगी कभी। शोक निवृत्ति कभी नहीं होगी, समस्याओं की निवृत्ति कभी नहीं होगी। द्वैत है तो सारी समस्याएं बनी रहेंगी, ध्यान देना। जब तक द्वैत है समस्याएं बनी ही रहेंगी, समाधान ही नहीं। समाधान अद्वैत है। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, नहीं भाई, अलग नहीं है। तत्वता दोनों एक ही, अलग नहीं। और अब यहाँ पे वेदांती कह रहे हैं, भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिख रहे हैं, यदुक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदादि
प्रयत्न उच्यते न अनभ्युपगमात्। अब वो कह रहे हैं कि जो आपने बताया था ना, जो आपने ये जीव और ईश्वर का जो भेद बताया था, क्या ज्ञान को लेकर के, वो तो सर्वज्ञ है, वो अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो अल्पज्ञ है, तो उन दोनों में दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आपने जो बताया था दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, वेदांती कह रहे हैं कि आप उपाधि को पकड़ के बैठे हुए, उपाधि की दृष्टि से तो रहेगा द्वैत भाई, ये व्यवहारिक द्वैत है, उपाधि की दृष्टि से तो रहेगा। आप निरुपाधिक पे क्यों नहीं जाते हैं? आप उपाधि को पकड़ के बैठे और उपाधि को आप सत्य मान रहे हो। समस्या आपकी ये है कि आप उपाधि को सत्य मान रहे हो। आप क्यों नहीं अद्वैत की तरफ जाते हो? आपने उठा करके द्वैत पे आप आकर के और रुक गए। अभी तो आगे बढ़िए ना, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाइए। अब तब आपको पता चलेगा कि एक ही सत्ता है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं। एक अमेव अद्वितीय ब्रह्म नेनानास्ति किंचन, दूसरी किसी की सत्ता ही नहीं है। तो आप तो उपाधि को पकड़ के बैठे हुए हैं बस। ये जितने द्वैतवादी हैं सारे उपाधियों को पकड़ के बैठे हैं, और उपाधि मिथ्या है, उपाधि मिथ्या है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि ये जो आपने जो कहा था कि ज्ञानादि की दृष्टि से जो लक्षण है ब्रह्म के, मतलब ईश्वर के अलग हैं और जीव के अलग हैं, इसलिए दोनों में भेद है। अब ये कह रहे हैं ना, नहीं है? अब यहाँ पे आ रहे हैं लोग, वेदांती कह रहे हैं भाई उसमें कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है ना? आप देखिए, बुद्ध्यादिभ्य व्यतिरिक्त विलक्षणा च ईश्वर ईश्वरात् ईश्वरात् भिन्न लक्षण आत्मना न संति। हाँ, अब ये कह रहे हैं आप उपाधि को लेकर के बैठे हो, जरा उपाधि के ऊपर उठो भाई, थोड़ी है सारी उपाधि। उपाधि की दृष्टि से तो अलग अलग हैं। हम जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो हम तो अद्वैत को लेकर के, निरुपाधि को लेकर के बात कर रहे हैं ना। आप उपाधि को पकड़ के बैठे हुए, इसलिए कहा अरे उनमें कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धियादिभ्य व्यतिरिक्त, बुद्धि आदि जो उपाधि हैं, बुद्धि, आप उपाधि को छोड़िए, बुद्धि आदि जो उपाधियां हैं उनसे अतिरिक्त, बुद्धि आदि व्यतिरिक्त, उनसे अतिरिक्त भाई क्या विलक्षण, अरे बड़ा विलक्षण है वो। आप उपाधियों को छोड़िए साहब, जब आप निरुपाधिक रूप से आएंगे तो विलक्षण क्या ईश्वरा भिन्न लक्षण आत्मना न संति। तो ये जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, आत्मा ईश्वर से भिन्न नहीं है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर के जो लक्षण है वो भिन्न नहीं है। जो आत्मा के लक्षण है वही ईश्वर के लक्षण, जो आत्मा के लक्षण है वही ईश्वर के लक्षण। मान लीजिए एक घटाकाश, एक छोटा सा घट है, छोटा सा कोई पात्र है, कोई घट है, उसमें आकाश है। आप उपाधि हटाइए, अगर आप आकाश की दृष्टि से देखिए तो जो महाआकाश है, जिसने सारे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, जिस आकाश ने सारे ब्रह्मांड को स्थान दिया हुआ है अपने में, वही आकाश, एक घटाकाश। आकाश की दृष्टि से भेद नहीं है, आकाश की दृष्टि से भेद नहीं, सोने की दृष्टि से भेद नहीं है। जितने ऑर्नामेंट हैं सोने की दृष्टि से करोड़ों आभूषण, यदि सोने को जान लिया आपने तो सारे आभूषणों को जान लिया, सारे आभूषण सोना ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वहां पे जो नोज पिन है वो भी सोना है,
जो गले का हार है वो भी सोना है, जो हाथ की अंगूठी है वो भी सोना है, जो हाथ का कंगन है वो भी सोना है। इसके अलावा जितने भी आभूषण है, जितने भी नाम रूपात्मक के डिजाइन है आभूषणों के, सारे के सारे एक तत्व सोना ही है। इसलिए तत्व की दृष्टि से द्वैत नहीं है, तत्व की दृष्टि से तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्मा, दूसरा है। और वही ब्रह्म मैं हूँ, आत्म रूप से वही ब्रह्म मैं हूँ। इसलिए जो आत्मा का लक्षण है वही ब्रह्म का लक्षण है, दोनों में एक है। इसलिए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि बुद्धि आदि मतलब सब ले लो, इसमें जितना स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, ये सारी जितनी उपाधियां हैं, उपाधियों को बाहर कर और उपाधियों के बाद के अतिरिक्त जब आप आत्म तत्व पे जाएंगे अधिष्ठान रूप से, तो जब आप तत्व के रूप से जाएंगे अधिष्ठान रूप से, तो वही तो ब्रह्म है। इसलिए ईश्वर और ये आत्मा, ये लक्षण की दृष्टि से दोनों में एक ही घटते हैं, दोनों जाके सच्चिदानंद आत्मा में भी घटता है और सच्चिदानंद उस ईश्वर में भी घटता है, और किसी में घटता ही नहीं सच्चिदानंद। इससे तो एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए ऐसा कोई जीव नहीं है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं आत्मना न, ऐसा कोई दूसरा आत्मा या दूसरा नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त है। दूसरा कोई ऐसा जीव नहीं है जहाँ पे ये घटे तो लक्षण सारे हो। तो इसलिए जीवेश्वर है कि ये है भाई, आप उपाधि पकड़ के बैठे हो, उपाधि की दृष्टि से अलग अलग है, सही है। उपाधि की दृष्टि से हम अद्वैत की बात कर रहे हैं निरुपाधिक से, और आप उपाधि में आके हिलक गए। आपने अपना देख लिया सगुण ब्रह्म को, किसी रूप में देख लिया, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में देख लिया, और अपने आप को अलग देख लिया। मैं तो कृष्ण हो ही नहीं सकता, मैं तो राम हो ही नहीं सकता। ये सही है, आप राम नहीं हो सकते, उपाधि की दृष्टि से आप राम नहीं हो पाएंगे, लेकिन निरुपाधिक रूप से जो राम है वही तो आप हैं। इसलिए जब हनुमान जी से राम ने पूछा था वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा था देह दृष्टया तू दास हो, देह दृष्टया तू दास हो, देह की दृष्टि से मैं आपका दास हूं, और अगर जीव की दृष्टि से देखो, जीव की दृष्टि से देखो तो मैं आपका अंश हूं। देह दृष्टया तू दासो हम, जीव दृष्टया तू अंशो हम। और यदि आत्मा की दृष्टि से देखो, आत्मा की दृष्टि से देखो, तो फिर आत्मा की दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। हनुमान जी कहते राम से आप ही मैं हूँ, हम दोनों अलग अलग नहीं है भगवान, जो आप है वही मैं हूँ। वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भाव यही है, देह की दृष्टि से देखो तो मैं आपका दास हूँ, जीव की दृष्टि से देखो तो मैं आपका अंश हूँ, और अगर आत्मा की दृष्टि से देखो तो जो आप है वही मैं हूँ, हम दोनों एक ही, आप ही मैं हूँ। और जहां अद्वैत जो बात कर रहा है वो तो आत्मा की दृष्टि को लेकर के बात कर रहा है, निरुपाधिक को लेकर के बात कर रहा है। इसलिए कहा निरुपाधिक रूप से, अरे भाई जीवेश्वर है क्या, जीव जो है ये ईश्वर ही है। जैसे जल की दृष्टि से, नाम रूप की दृष्टि से लहर कह सकती है कि मैं अलग हूँ, समुद्र अलग है, नाम रूप की दृष्टि से। लेकिन जल की दृष्टि से लहर कह सकती है जो समुद्र है वही तो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही समुद्र, एक के दोनों जल की दृष्टि। इसलिए तत्व की दृष्टि से सोने की एक छोटी सी नोज पिन है जो नाक में पहनी जाती, बहुत बारीक सी पतली सी, वो सारे आभूषणों से कह सकती है गर्भ के साथ में, सब आप लोग मेरे पर अधिष्ठित हैं, सब मेरे पर अवलंबित हैं आप। यदि सोना हटा दो तो क्या बचेगा, सोना हटा दो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये सारे नाम रूपात्मक है, सब ऐसे सारा संसार ही नाम रूपात्मक है। यदि अधिष्ठान की दृष्टि से देखो तो एक ही सत्ता है भाई, दूसरा कुछ है नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईशावास्यमिदं सर्वम्। इसलिए आत्मा के लक्षण
ये कोई अलग नहीं है। आत्म दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि, एक ही है भाई, ब्रह्म और मेरे में अंतर नहीं। इसलिए आप ये द्वैतवादी समस्या क्या है, उस खाली उपाधि को पकड़ के बैठे हैं ये लोग। उपाधि को पकड़ के बैठे हैं और द्वैत में कभी मुक्ति नहीं है। द्वैत से आप करते रहो, कीर्तन भजन करते रहो, आप जिंदगी भर करते रहो। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा, कीर्तन भजन मैं भी करता हूँ, एक सपोर्ट सिस्टम है, सहायक साधन है, ये अंतिम साधन थोड़ी है, ये मंजिल थोड़ी है कोई। इसलिए द्वैतवादी क्या है, वो रास्ते में आकर के रुक गए। ट्रैक उनका सही है, लेकिन एक रास्ते में आकर के रुक गए, तो उसके आगे बढ़ ही नहीं रहे। यहाँ समस्या है। अब देखिए बहुत सुंदर, यहाँ भगवान ने कहा एक एव ईश्वरः च आत्मा। देखिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं, एक एव, अरे एक ही तत्व है, एक ही तत्व को ईश्वर च आत्मा, ईश्वर और आत्मा दोनों एक ही तत्व हैं। और आत्मा कौन सी, सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का ईश्वर ही है। एक एव ईश्वर, ईश्वरः च आत्मा सर्वभूतानां, सारे प्राणी समुदाय के, सारे प्राणियों के जो आत्म रूप से है, जो आत्मा है सारे प्राणियों का, वो ईश्वर ही है। अर्थात आत्मा और ईश्वर ये कोई अलग अलग नहीं है। सिंपल, आत्मा और ईश्वर कोई अलग अलग नहीं है। ईश्वर की उपाधि जो माया है वो हटाओ, और जीव की उपाधि जो अविद्या है वो हटाओ। उपाधि हटा दीजिए, निरुपाधिक रूप से जो आत्मा है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही आत्मा है, अलग अलग नहीं। सर्वभूतानाम, फिर कैसा है, नित्य मुक्तः अभिउपगम्यते, नित्य मुक्तः अभिउपगम्यते। नित्य मुक्तः, एक एव ईश्वर च आत्मा सर्वभूतानां, वो किसकी पर्ची थी? क्यों? नित्य मुक्ता अभिउपगम्यते। लिया था और दिया सोना भी, ये कैसा है, नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त अभिउपगम्यते, ये नित्य मुक्त है भाई। आत्मा बंधन में है ही नहीं। आत्मा की दृष्टि से देखिए तो आत्मा की ये थोड़ी कोई बंधन है, आत्मा तो सदैव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, ये स्वभाव है आत्मा का। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये स्वभाव है आत्मा का। आप क्योंकि अपने आप को आत्मा रूप से जानते नहीं है, अपने आप को जीव रूप से जानते हैं। मतलब ये उपाधि के साथ में तादात्म्य करके और अपने आप को जीने में, उपाधि जीने मरने वाली, आने जाने वाली है, तो अपने आप को जीने मरने वाला समझते हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं, अपने आप को सुखी दुखी समझते हैं। ये प्रॉब्लम है उपाधि की वजह से।
तो जब तक निरुपाधिक रूप से आप अपने स्वरूप को जानेंगे नहीं, और अपना स्वरूप हमें नित्य मुक्त है भाई, हम क्या हमें बंधन में है ही नहीं हम, क्योंकि बंधन द्वैत में होता है और द्वैत यहाँ पे है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसलिए जब तक द्वैत है, अगर जब तक आप ईश्वर को अपने से अलग मानते रहेंगे तब तक आप संसारी ही रहेंगे, तब तक आप बंद ही रहेंगे, मुक्त नहीं है तब तक। बाह्य चक्षु बुद्ध्यादि समाहार संतान अहंकार अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय बंध अविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध मुक्त विज्ञानात्मा ईश्वर गर्भ नित्य विज्ञान आभास चित्त चैतन्य बीज स्वभाव कल्पित अनित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत अभी उपगम्यते। अब यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए यहाँ सिद्धांति कह रहा है, क्योंकि द्वैत का मर्दन हो रहा है ना, कि आप लोग जब तक उपाधि वाला अपने आप को मान के बैठे रहेंगे तब तक आप संसारी रहेंगे और दुखी रहेंगे, क्योंकि उपाधि की दृष्टि से सारी उपाधि आने जाने वाली और आप भी आने जाने वाले रहेंगे यदि आप उपाधि को ही अपने आप को माने बैठे हैं। इसलिए आप पहले तो सारी उपाधियों को हटाइए। जब हम अद्वैत की बात कर रहे हैं तो हम निरुपाधिक रूप से बात कर रहे हैं, आप उपाधि को पकड़ के बैठे हुए। इसलिए उपाधियां हटाइए, उपाधियों के बाहर जाइए, उपाधियों से आगे जाइए भाई, उपाधियों का जो अधिष्ठान है उस पे जाओ ना। इसलिए वो कह रहे हैं जो ये देह इंद्रियादि जो संघात है, देह इंद्रियादि जो संघात है, ये चक्षु मतलब सारी ज्ञान इंद्रियां, इसमें आप कर्मेंद्रिय ले लो, ज्ञान इंद्रिय ले लो, अंतःकरण ले लो, सब ले लो, तो और स्थूल देह भी ले लो। तो जो चक्षु और बुद्धि आदि संघात, देह आदि संघात जो उपाधि है, इससे क्योंकि संघात में फिर क्या होगा, अहंकार भी आएगा, ममकार भी आएगा, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जैसे इस उपाधि के साथ में अहम बुद्धि आई, मैं हूं, तो जब अहम आएगा तो फिर मम भी आएगा, अहंकार आएगा तो फिर ममकार भी आएगा। और जब तक ये उपाधियां लगी हुई हैं, जब तक उपाधियों के संघात में नए बुद्धि है, तब तक ये अहम बुद्धि और मम बुद्धि कभी जाएगी। अहम बुद्धि और मम बुद्धि लगी रहेगी, और अहम बुद्धि मम बुद्धि लगी रहेगी, इसलिए मम की जितनी मेरी मतलब जहां तक ये ममत्व लगा हुआ है वहां तक समस्याएं लगी रहेंगी और देह आदि की भी समस्याएं लगी रहेंगी, तो आप कभी भी समस्याओं से मुक्त हो ही नहीं सकते। आप परेशानियों में रहेंगे, दुखी रहेंगे। अहंकार ममकार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि देह में मैं बुद्धि है। जब देह में मैं बुद्धि है तो देह के संबंधियों में मम बुद्धि भी रहेगी। इसलिए चक्षु और बुद्धि आदि संघात की परंपरा से, इनके साथ में तादात्म्य से क्या प्राप्त है? अहंकार और ममकार है। बाह्य चक्षु बुद्धि आदि समाहार संताना अहंकारम अहंकारम अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय, ये विपरीत प्रत्यय हो गया ना, क्योंकि अपने आप को तो जान नहीं रहे, अपने आप को ये देह वाला मान रहे, अपने आप को इंद्रियों वाला मान रहे, अपने आप को अंतःकरण वाला मान रहे, और इसी की सारे इसी की वजह से ये अहंकार ममकार और इसका करने के लिए इसका क्या करने के लिए मतलब ये करने के लिए ये उच्छेद आपका इससे हो नहीं सकता, और होगा तो ज्ञान से ही होगा।
जब आप वेदांत ज्ञान सीखेंगे, अद्वैत को सीखेंगे, तभी उस ज्ञान से जाकर के पता चलेगा कि यार ये देह का मेरे से कोई लेना देना ही नहीं। मैं तो असंग और पूर्ण तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं और इन देह से कोई लेना देना भी नहीं। ये तो ठीक है, एक आयतन है, एक साधन है, दो साधन है, दो आयतन है, बस इतना ही है। और जब तक ये लगा रहेगा तब तक ना तो अहंकार का नाश होगा, ना अहंकार का नाश होगा, और इससे कभी विच्छेद होगा नहीं। और जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो ईश्वर है, और वही अंतर्यामी रूप से वही आत्मा है। इसलिए कहा विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त विज्ञानात्मा ईश्वर ईश्वर गर्भ नित्य विज्ञान आभास चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पिता अनित्य विज्ञान कल्पिता नित्य विज्ञान ईश्वर लक्षण विपरीत अधिक उपगम्यते। जब तक ये बोध नहीं होगा कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वो जो ईश्वर है वही मेरे आत्म रूप से वही अंतर्यामी है, और फिर क्या, जो स्वयं नित्य विज्ञान का अवभाषा मतलब नित्य विज्ञान आभास चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव, और वही 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 ईश्वर का ही प्रतिबिंब, वही ईश्वर का ही प्रतिबिंब रूप से ये जीव क्या है, प्रतिबिंब। आभास मतलब प्रतिबिंब, उसी ईश्वर और बिंब है वो, तो बिंब का आभास रूप से। अब आभास रूप से जो ये जो जीव बना हुआ है, अब वो है तो बिंब ही है, तो बिंब ही, लेकिन जैसे ही बुद्धि आदि पर जब प्रतिबिंब पड़ा, और प्रतिबिंब पड़ते ही फिर बुद्धि आदि में क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि आ गई, फिर मैं बुद्धि सूक्ष्म शरीर से परिलक्षित होकर के स्थूल शरीर में आ गई। लेकिन अब अपने आप को इसलिए अलग मान लिया, अपने आप को अलग मान लिया, और हूं मैं कौन, हूं मैं बिंब। तो जब तक कि अपने आप को उस बिंब के रूप से ईश्वर रूप से जब तक नहीं जानूंगा, तब तक ये सारे जो सुखादी विषय, ये सुख और ये जितनी भी होती हैं सारी, मैं तो सुख दुख की सारी वृत्तियों का साक्षी हूं। मैं तो सुख से भी परे हूं, दुख से भी परे सबका साक्षी हूं मैं। और ये जो जितना भी ये जो कुछ भी ये सुख ये दुख और ये सारा जितनी सब प्रॉब्लमैटिक जितने अपने अपने जहां भी अपने आप का बोध होता है, अपने सच्चिद आनंद स्वरूप से अतिरिक्त जहां भी उपाधि को लेकर, क्योंकि उपाधि की समस्या है मेरी समस्या, उपाधि की सारी समस्याएं अपने ऊपर लाते थे, और फिर उसके बाद में क्या है, उनका समाधान करते घूमते रहते हैं, बस यही करते रहते हैं, बस सारा जीवन इसी में निकल जाता है। और ये क्यों होता है, ये तादात्म्य से होता है, तादात्म्य से होता है, और तादात्म्य के कारण ही बस वो सारे के सारे जितने भी ये गुणदोष वाला जो उपाधि है, उपाधियों के सारे गुणदोष वाला, मैं भी सारे गुणदोष वाला हो जाता हूँ, मैं भी सुखी हो जाता हूँ, मैं भी दुखी हो जाता हूँ,
जीने मरने वाला, रोने धोने वाला, शिकायत करने वाला, सारा बस मेरा फिर जीवन इसी में निकलता रहता है साहब। और मैं एक समस्या के समाधान के लिए इधर भागता हूँ, दूसरी समस्या समाधान के उधर भागता हूँ, इसी में लगा रहता है सारा। और ये पता ही नहीं कि यहाँ कोई समस्या ही नहीं, नित्य शुद्ध दुख स्वभाव है मेरा। ये मुझे, मैं असंग को ये मुझे टच भी नहीं कर सकता, छूट भी नहीं सकता। साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से मैं सबका साक्षी होने के कारण मैं सबसे पृथक ही हूँ भाई। लेकिन इनके साथ में, उपाधियों के साथ में तादाद में होने के कारण, हाँ, फिर क्या होता है कि सारा जो ईश्वर के लक्षण क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये सारा ईश्वर के लक्षण। और उससे विपरीत फिर क्या हो जाता है? सारा अनित्य, अपने आप अनित्य मानता हूँ और ईश्वर से विपरीत अपने आप को मानने, ईश्वर से विपरीत अपने आप को मानने लगता हूँ, फिर रोता धोता रहता हूँ। और यही जो है अभी उपगम्यते, यही जीव जो है, यही जीव, यही ईश्वर के विपरीत, यही है ईश्वर ही, तत्वता ईश्वर ही है, लेकिन उपाधि से तादात्म्य होने के कारण ईश्वर के विपरीत बन गया। इसलिए अपने आप को जीव जैसे ही माना तो ईश्वर तो यही तो समस्या आती है, यही तो द्वैतवादियों की समस्या है। और उसको वो अंतिम मान लेते हैं। मतलब अरे भाई, ये तो रास्ते की आपने एक मुक्ति तय की है, तो सभी तो आप और आगे बढ़िए ना, अद्वैत की तरफ जाइए, इस विद्या की तरफ बढ़िए, वहीं कर जाते हैं आकर। और फिर उसके बाद में ईश्वर तो जीव हो ही नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी हो नहीं सकता है। ईश्वर ईश्वर रहेगा, भगवान तो भगवान है, दास दास है, दास दास रहेगा, ये भगवान भगवान रहेगा। निरुपाधिक की दृष्टि से ठीक है, निरुपाधिक की दृष्टि से नहीं है भाई। आप तो निरुपाधिक ईश्वर ही है, आप निरुपाधिक, आप नित्य हैं, आप सच्चिदानंद है, नित्य है, नित्य मुक्त है, आप नित्य शुद्ध हैं आप। तो उपाधि को लेकर के सारी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी सारी। आपने उपाधि को मैं मान रखा है, आपने इस देह को मैं मान रखा है। इसलिए अपने जो भोले बाबा वेदांती हुए ना, बड़ा सुंदर लहर ढूंढे पानी को, कपड़ा ढूंढे सूर, लहर ढूंढे पानी को, कपड़ा ढूंढे सूर, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊपरे भोला, तीनों ऊत के। यदि जीव अपने आप से हटकर के ब्रह्म को जगत में ढूंढेगा, और लहर ढूंढ रही है किसको? पानी को। जो जल स्वरूप लहर है वो पानी को ढूंढ रही है, और जो कपड़ा है वो सूर्य को ढूंढ रहा है। भगवान कह रहे हैं, ये वेदांती अच्छे संत हुए हैं, हरिद्वार के थे, उन्होंने चंद्रावती करके लिखी है, ऐसे उन्होंने बहुत लिखा। ये तीनों के तीनों मूर्त हैं इंसान। इसलिए जो द्वैतवादी तो ये समझे कि ईश्वर तो अलग है, ब्रह्मा वो मतलब अलग है और मैं अलग हूँ और यही सत्य है, तो वेदांत कहता है ये मूर्ख है। अगर द्वैत को कोई सत्य मान रहा है तो वो मूर्ख है, एक नंबर मूर्ख है। इसलिए आप उपाधियों को लेकर के बैठे हो, उपाधियों को छोड़ो भाई, निरुपाधिक रूप पे आओ ना आप अपने। निरुपाधिक रूप से तो आप ईश्वर ही हैं, कहाँ चक्कर में पड़ गया? इसलिए कहा यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहारः। जब तक इस उपाधिक स्वरूप का अविच्छेदे, जब तक इस
यस्य मतलब इस औपाधिक स्वरूप का अविच्छेद, जब तक उसका विच्छेद नहीं हो जाता, जब तक विच्छेद नहीं हो जाता, संसार व्यवहार, ये संसार का व्यवहार चलता रहता है, मतलब संसार आवागमन लगा रहता है। जब तक उपाधि का विच्छेद नहीं होता, जब तक आप निरुपाधिक रूप से अपने आप को ब्रह्म के रूप में नहीं जान लेते हैं, अर्थात जब तक ये मैं ठीक रूप से गलत बना बैठा हूँ, जब तक मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, जब तक ये जब तक आप इसको नहीं जान लेते हैं, ये मतलब है ना कि मंत्र के बैठे मेडिटेशन में जान लेते, नो। मतलब जब तक आप इस आत्म विचार, इस विचार, इस इंक्वायरी को नहीं करते हैं, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करते हैं, जब तक तब तक आपका विच्छेद नहीं होगा उपाधियों का आपसे पृथक। और जब तक ये उपाधि का विच्छेद नहीं होगा, यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहार, संसार जो है चलता रहेगा। और फिर विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार, जब उपाधि से आपका विच्छेद हो जाएगा, जब सारी उपाधियों से विच्छेद हो जाएगा, निरुपाधिक रूप से आप अपने आप को ब्रह्म जान लेंगे, तब क्या मोक्ष व्यवहार, तब मुक्तावस्था होगी आपकी, तब आपकी मुक्तावस्था होगी। इसलिए जब तक उपाधि लेकर के आप चल रहे हैं, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूँ, तब तक संसार से विच्छेद नहीं होगा, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इसलिए द्वैत में कभी मुक्ति नहीं है। द्वैत में संसार है और द्वैत ही संसार का मूल है। जब तक द्वैत है तब तक संसार है। जहाँ पे द्वैत है वहां पे संसार है। वैकुंठ में भी ये द्वैत बना रहता है, ध्यान रखना, ये वो भी संसार नहीं आता, वो भी संसार नहीं। बस ये उसका समय बहुत लंबा है, बस उतना है। आप वैकुंठ में जाते हैं, यहाँ के जो पृथ्वी लोग के लाखों साल हो जाएंगे वहां, तो यहाँ मान लीजिए 100 साल का जीवन है, वहां 50,000 साल का जीवन है, 1,00,000 साल का जीवन। बस आप रहो अपना वहां उसके बाद घूम के फिर आओ वापस, आओ घूम के वापस। इसलिए भगवान भाष्यकार ने साफ कह दिया, यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहार विच्छेदे च मोक्ष व्यवहार। जब तक उसका उच्छादन नहीं हो जाएगा, जब तक द्वैत का मर्दन नहीं हो जाएगा, जब तक औपाधिक का मर्दन नहीं हो जाएगा, जब तक निरुपाधिक रूप से अपने आप को ब्रह्म के रूप में नहीं जानेंगे, तब तक ये संसार से छुटकारा नहीं है। संसार व्यवहार, ये जन्म मरण, ये सारा होना, ये लगा रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए द्वैत से संसार है, द्वैत से मुक्ति नहीं है। सिंपल। यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देखिए, भगवान भाष्यकार के वाक्य भी बिल्कुल श्रुति की तरह, ये पुराण की कथाओं की तरह व्याख्या नहीं है। भगवान का भाष्यकार जो है, इनकी व्याख्या पौराणिक कथाओं की तरह नहीं है, तो बहुत गंभीर है। जैसे श्रुति भगवती है, एक अब भगवान भाष्यकार का एक खाली लाइन पकड़ लीजिए, एक पंक्ति पकड़, जैसे लिखती है, यस्य विच्छेदे संसार व्यवहार विच्छेदे क्या मोक्ष व्यवहार, इसमें पूरा ग्रंथ है भरा पड़ा। अगर इसकी पूरे आप इसको समझो, पता चला कि 1 घंटे को लेक्चर हो जाए। इसलिए भगवान भाष्यकार की जो भाष्य है, ये भी श्रुति है, बड़ा गंभीर है और बड़ा ही सूत्रात्मक है। ये भी व्याख्या नहीं, मतलब कोई कथा, कोई राम कथा या उसकी तरह नहीं, पौराणिक कथा की। और इतना डिफाइन एक एक चीज को किया है, पर डेफिनेशन नहीं देते हैं। अब ये देखिए, संसार और संसार निवृत्ति एक लाइन में स्पष्ट कर दिया उन्होंने। यस्य अविच्छेदे संसार व्यवहार विच्छेदे क्या मोक्ष व्यवहार।
संसार और दुख के दोनों, संसार और दुख के दोनों का एक लाइन में वर्णन कर दिया। ये है बस। तो यहाँ पे विराम देंगे और बाकी कल देखेंगे। बहुत सुंदर। और ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।